नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्द। पहले देखिए नदी का, तो नदी का देखिए आपगा, निमग्ना, निर्झरणी, कुलंकसा, कल्लोलिनी। फिर देखिए सरी, सरिता, नद, नदिया। फिर देखिए तटिया, तटिनी, तटनी या तटनी, ये दोनों ही शब्द मतलब शुद्ध हैं। फिर देखिए तरंगिणी, वाहिनी, पयस्वनी, लरमाला, जयमाला, प्रवाहिनी। फिर देखिए कल्लोलिनी, ये देखिए दो बार आ गया लेकिन कोई नहीं। कल्लोलिनी किसका पर्यायवाची है? नदी का। फिर देखिए कुलवती, सिंधुगामिनी, शैलजा, शैवालिन। फिर देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाव के पर्यायवाची। फिर देखिए तो नाव का पर्यायवाची है तरी, तरणी, तरणी मतलब जो पार लगाए। फिर देखिए बेड़ा, डोंगी, पतंग। पतंग देखिए अनेक शब्दों का पर्यायवाची है, जैसे कि पतंग देखिए एक तो नाव का हो गया, नाव का हो गया। दूसरा देखिए सूर्य का भी है, सूर्य का भी पर्यायवाची क्या है? पतंग है। फिर तीसरा सूर्य के साथ देखिए पक्षी, पंक्षी का भी पर्यायवाची पतंग है। फिर टिड्डा जो होते हैं उनको भी पतंग बोला जाता है। तो इन चार का पर्यायवाची पतंग है। फिर जलयान और जलपात्र, ये भी नाव के पर्यायवाची हैं। देखिए नाव का पर्यायवाची है तरणी, इसमें दीर्घ ई की मात्रा है, लेकिन अगर ह्रस्व ई की मात्रा लिखें अगर तरणी तो ये हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। ड़ी में अगर छोटी ई की मात्रा अर्थात ह्रस्व ई की मात्रा है तो ये सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, किंतु अगर दीर्घ ई की मात्रा है तरणी तो ये नाव का पर्यायवाची है। फिर देखिए गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची देखिए तो त्रिपथगा, जाह्नवी, सुरसरी। फिर देखिए सुरसरिता, सुरध्वनि, देवसरी, देवनदी, देवापगा, देवापगा। नेक्स्ट है गंगा का और पर्यायवाची मंदाकिनी। एक नदी भी है किंतु यह पर्यायवाची है गंगा का। मंदाकिनी, अलकनंदा भी एक नदी है लेकिन पर्यायवाची है गंगा का। फिर देखिए ध्रुवनंदा और विष्णुपदी, ये भी पर्यायवाची गंगा के ही है। फिर देखिए भगीरथी, भगीरथी अर्थात भागीरथी, अर्थात भागीरथ ही इसको पृथ्वी पर लाए थे अपनी तपस्या के कारण, इसलिए भागीरथी। और नदीश्वरी, नदियों की ईश्वर है, नदियों में सबसे महान है इसलिए नदीश्वरी। फिर देखिए यमुना, तो यमुना का देखिए यमुना को पौराणिक मान्यताओं में क्या है? यमुना सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। तो अनेक पर्यायवाची इन दोनों शब्दों को ध्यान में इसका बनेगा, जैसे सूर्यजा अर्थात सूर्य से उत्पन्न हुई कौन? यमुना। सूर्य तनया, सूर्य तनया मतलब यमुना। देखिए तनय, तनय मतलब पुत्र और तनया आप प्रत्यय लग जाएगा तो पुत्री हो जाएगा। तो सूर्य तनया अर्थात सूर्य की पुत्री। उसी प्रकार देखिए रवि तनया अर्थात रवि की पुत्री। फिर सूर्य सुता, सूर्य सुता। तो देखिए सूत, सूत मतलब पुत्र और इसमें आप प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा सुता, स्त्रीलिंग बन जाएगा, आप प्रत्यय लग जाएगा तो और बन जाएगा पुत्री। सुता मतलब पुत्री, सूत मतलब पुत्र। तो सूर्य सुता यानी कि सूर्य की पुत्री। फिर देखिए यम भगिनी, भगिनी मतलब बहन होता है, तो यम भगिनी अर्थात यमराज की बहन। तरणी तनुजा, तरणी तनुजा। फिर देखिए अक्रजा, अक्र मतलब सूर्य होता है तो अक्रजा मतलब जो सूर्य से उत्पन्न हुई है। फिर अक्र सुता, अक्र की सुता अर्थात अक्र की पुत्री अर्थात सूर्य की पुत्री। फिर देखिए
कालिंदी, कृष्णा, थोड़ा पानी इनका हल्का सा काला होता है इसलिए कृष्णा। फिर देखिए कालगंगा, यम सहोदरा, यम सहोदरा, सहोदर मतलब एक ही माँ के उत्पन्न से पुत्र जो होता है सहोदर होता है, सहोदर मतलब भाई, सहोदरा मतलब बहन, तो यम सहोदरा अर्थात यम की बहन। फिर देखिए हंस सुता, हंस सुता भी यमुना जी का एक पर्यायवाची है। फिर देखिए द्रौपदी, तो ये देखिए कृष्णा भी इनका पर्यायवाची है क्योंकि कृष्ण भगवान की ये बहन के समान थे इसलिए कृष्णा। फिर देखिए पांचाली, पांचाली राज्य में इनका जन्म हुआ था, राजकुमारी थी वहां की, इसलिए द्रौपदी का एक पर्यायवाची पांचाली भी है। फिर देखिए ध्रुपद सुता, द्रुपद सुता, इनके पिताजी थे द्रुपद, इसलिए द्रुपद सुता मतलब पुत्री, अर्थात द्रुपद की पुत्री कौन? द्रौपदी। याज्ञसेनी, याज्ञसेनी, इनका जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ था, इनके पिता ने यज्ञ किया था, इससे कारण इनका जन्म हुआ था, इसलिए याज्ञसेनी। फिर सैरंध्री, सैरंध्री, फिर अग्निसुता, अग्निसुता अर्थात यज्ञ करने के बाद इनका जन्म हुआ इसलिए अग्नि की पुत्री। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।